Hello student, good morning. Today we will study an alien hand first chapter, The Tiny Teacher. The word tiny means very small. So we can say that a very small teacher. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ant live in comfortable homes called ant hill. जो एंट रहती है उसके शेल्टर को कहते हैं एंट हिल. एंड वी नो दैट द ब्लैक एंड द रेड एंट्स आर द कॉमन वन. हम भी हमारे घर के आसपास रेड और ब्लैक एंट्स को देखते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट you have seen and the wisest means intelligent. So there is a question, is it fly means makhi. No, it isn't. नहीं, वो भी नहीं. Then which is the smallest and wisest insect? Is it mosquitoes? No, not the mosquitoes. Then it must be the worm means कोई भी कीड़ा हो सकता है वाइजेस्ट. नो, नन ऑफ दिस. ना तो फ्लाई, ना तो मॉस्किटोज, ना तो एनी वोम. इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. वी नो दैट द कॉमनेस्ट वन इज द एंट and ant is the intelligent, the wisest insect. The story of an ant life sound almost untrue. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. Some people are there who kept the ant as a pet and watched their daily routine daily, and that is why. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. कई लोगों ने एंट को एज अ पेट रखा है और उसकी डेली रूटीन चेक करते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंट जो है इंसेक्ट जो स्मॉलेस्ट है बट इंटेलिजेंट, क्लेवरेस्ट एंड वाइजेस्ट क्रिएचर है. एन एंट यूजेस इट्स फिलर्स और एंटेना to talk to other ants by passing messages through them. कभी कभी हमने देखा होगा कि एंट आमने सामने मिलती है तो एक दूसरे से वो लिटिल बिट पोज होती है, वहाँ पर पोज होकर बातें करती है, फिर आगे चली जाती है. सो यहाँ पर ऐसा स्टडी किया गया है कि दे हैव द फिलर्स मीन्स उसको एंटेना की तरह वो यूज़ करती है. एंड वन एंड passes द मैसेज टू अदर एंट्स. Watched a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. आपने भी कभी देखा होगा कि इस तरह से वो वॉल से लाइन में रो में जा रही है. एंड सो यू कैन सी द फिलर्स इन दिस पिक्चर. जो आगे दो है वो फिलर्स है. इन दिस वे दे टच देयर फिलर्स टू ईच अदर एंड पास द मैसेजेस. There are many kind of ants. The commonest among them are black and the red one. हम सबको पता है कि black और red ants होती है और हमारे घर के आसपास भी हमने उसको देखा है, the black ants and the red ants. We have seen them when we were children, but they haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nest or ant hills, and their shelter place is called ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms the queen ants lay eggs. In the ant hills there are different quarter. अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग एंट्स रहती है. क्वीन का अलग क्वार्टर होता है, सोल्जर्स का अलग होता है, और उसमें क्लीनर्स जो होते हैं उसका अलग होता है. जो फाइटर्स होते हैं उसके लिए भी क्वार्टर अलग होता है. द सोल्जर्स, द क्लीनर्स, द फाइटर्स एंड और कुछ एंड्स जो होती है उसका कलेक्शन का काम होता है, फूड कलेक्शन का, तो उसके लिए भी क्वार्टर अलग अलग होते हैं. सो दैट इज़ वाई एंट इज़ द मोस्ट वाइजेस्ट क्रिएचर. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. इन सम ऑफ दिस रूम द क्वीन एंट ले एग्स. अदर्स आर नर्सरियर्स फॉर द यंग वंस, grubs. Workers have their
रिजर्व्ड क्वार्टर्स, उसके लिए रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। ग्रब मीन्स अंडे में से जब बच्चा बाहर निकलता है उसको ग्रब्स कहते हैं। तो अलग अलग क्वार्टर में इसको रखा जाता है और अलग अलग उसके लिए नर्सरीज भी होती है, जैसे कि देखभाल करने के लिए उनको अलग अलग क्वार्टर में रखा जाता है। They means ant. Ant spend most of their time searching for food. They go outside to search the food. Some rooms serve as storehouse for this food, and here when the ant collects the food and ants put the food or store the food in a storehouse. जो एंट हिल में स्टोर हाउस होता है वहाँ पर उसका जो फूड होता है वो कलेक्ट होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर टू। सी इन दिस पिक्चर देर इज अ स्टोर हाउस इन एन एंट हिल एंड द एंट्स आर कलेक्टिंग द फूड देयर। सोल्जर्स हैव सेपरेट barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldiers has ever gone out searching for food. And here different ants have different role to play. Some of the ants have to collect the foods only. They do not fight with the other enemies. Some ants are the soldiers. They fight with others. They protect the other ants. So द एंड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटी। जो वर्कर होता है उसका काम फूड कलेक्ट करने का होता है, सोल्जर का काम फाइट करना होता है। तो सोल्जर जो होती है अपने बराक में रहती है, अपने रूम में रहती है और उसके लिए सेपरेट जो है रूम बनाए गए होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और जो कलेक्शन करते हैं फूड का उसके लिए भी अलग रूम होते हैं, सेपरेट होता है। तो कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। इन दिस वे दे लिव देयर लाइफ। No worker or soldiers or cleaner has ever harmed a grub. Grub means छोटे बच्चे जो एंट की होती है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाता। कौन नहीं पहुंचाता? नहीं तो वर्कर, सोल्जर और क्लीनर, ये तीन जो एंट से they never harm the other grubs. So you see an ant's life is very peaceful and that is why their life is so peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely. Share of work means कि काम की शेयरिंग कर दी है। Some of the ants has to collect the food and some of the ants have to fight with other enemies. Some of the ants have to clean the ant hills or rooms or whatever. जो भी उसका जो एरिया है वो क्लीन करते हैं, कोई जो फाइटिंग करते हैं, कोई फूड का कलेक्शन करते हैं। सो दिस इज़ द शेयरिंग ऑफ वर्क एंड दे डू एंड परफॉर्म देयर वर्क वेरी इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली and never fight with other member of the group. This point is very important for us कि वो कभी अपने ही ग्रुप के मेंबर के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती and that is why their life is so peaceful. They living their life so peacefully. The queen is the mother of the entire population of the colony. Colony means society. जो उसकी society है, colony है, उसकी mother कौन है? Only Queen ant. It lives for about 15 years. 15 साल तक वो जीती है. It has a pair of wings. उसके wings भी होते हैं. Queen has 2 pair of wings but bites them off after its wedding flight. उसकी जो वेडिंग होती है शादी की फ्लाइट के बाद वो उसको विंग को काट देती है. The flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. क्या होता है कि वो अपना नेस्ट छोड़ देती है and it flies in the sky. स्काई में उड़ जाती है, वहाँ अपने मेल जो होता है, जो एंट का जो मेल एंट होता है उनसे वो मिलती है, उसको ड्रोन भी कहते हैं. फिर वो क्या होती है जब अर्थ पर वापस आती है, व्हेन शी रिटर्न्स टू द अर्थ शी बाइट्स हर विंग्स, अपने ही विंग्स को काट देती है. देन शी ले द एग्स, वो फिर धरती पर आती है और एग को ले करती है, मतलब एग वहाँ से उसको एग को जन्म देती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट,
उसके एग्स को हेज किया जाता है। हेज मीन्स उसको थोड़ा वार्म करने के लिए। बर्ड भी अपने अंडे पर बैठते हैं, तब जाके उसको गर्मी मिलती है, फिर अंडे में से बच्चे बाहर आते हैं। इन द सेम वे वो जो अंडे होते हैं उसमें से ग्रब्स जो है वो बाहर आते हैं। छोटे एंट के बच्चे को ग्रब्स कहते हैं। सोल्जर गार्ड देम, उसकी प्रोटेक्ट कौन करता है? सो सोल्जर गार्ड द ग्रब्स, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर का काम क्या होता है? ग्रब्स को फीड मतलब खिलाना एंड क्लीन करना। एंड ऑल्सो कैरी देम आउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, जो वर्कर होते हैं वो ग्रब्स को बाहर ले जाते हैं, किसके लिए? दे टुक देम आउट फॉर द डेली एक्सरसाइज, फॉर एयरिंग, फॉर द फ्रेश एयर एंड फॉर द सनशाइन। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and it lie without food or activity for 3 weeks more. अब grubs जो होते हैं वो बन जाते हैं cocoons. Grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. लाई विदाउट फूड मतलब 3 हफ्ते तक उसको एक्सरसाइज या फूड की ज़रूरत नहीं रहती। व्हेन दे बिकम कोकोन, देन द कोकोन ब्रेक एंड परफेक्ट एंट अपीयर, अब कोकोन में से वो परफेक्ट एंट बन जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उसकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। व्हेन दे बिकम एंट, न्यू एंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर, बिल्डर्स एंड क्लीनर एक्सेट्रा। व्हेन दे बिकम द एंट, दे हैव टू शेयर देयर वर्क, कोई होगी वो क्लीनर बनेगी, कोई होगी वो सोल्जर बनेंगे, कोई जो एंट होती है वो बिल्डर बनेंगे, कोई क्लीनर बनेंगे। इन दिस वे द वर्क्स हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द एंट्स। After a few weeks training, the small ants are ready to go out into big world of work. This is the training that given by the workers जो होते हैं वो जो नए एंट होती है उसको वर्किंग का काम सिखाते हैं। In this way the training have been given to them, उसको different training दी जाती है। Now they are ready to come out in the big world of work. And an anthill is home not only for ants but also for some other creature, beetles, lizard breeds of ants and the green fly. This is the shelter, the ant hill जो shelter है, this is not only for the ants but some other creatures also lives there. तो कौन कौन वहाँ पर रहता है? beetles, lizard breeds of ants and green fly. Why do ants want this alien creature to live in their nest? Alien means जो उसकी दुनिया के नहीं है। Why ants allow them to live there? क्यों allow करती है? Why they allow them to live in their nest? For several reason, उसके भी कुछ रीज़न है कि उसको क्यों अलाउ करती है उसके ही नेस्ट में आकर दूसरे रह जाए। Some give of smell pleasant to the ants senses, other give sweet juice. कोई होता है उसमें से वो स्वीट स्मेल देता है, जो अदर क्रिएचर आती है उसमें से, तो कोई स्वीट जूस भी देता है। एंड सम आर जस्ट पेट और प्लेइंग थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास कैसे होते हैं? कैट एंड डॉग होते, एंटरटेनमेंट के लिए उसके साथ खेलते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ। इन द सेम वे सम अदर क्रिएचर प्ले विथ द एंट्स, सो this is for the entertainment purpose, this is for the smelling purpose, and this is for the sweet juice purpose. They allow the other creature in there. The green fly is the ant's cow. उसमें से जो green fly है वो ant के लिए ant cow है। cow means as we get the milk from cow, in the same way the ants get the milk from the green fly. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. एंटेना में जो स्वीट जो हनी लगा होता है वो एंट को उसमें से उसको शक करती है, चूस लेती है, वो स्वीट जूस होता है, इसीलिए उसके लिए एंट काऊ है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, जैसे हम गाय को मिल्क करके मिल्क मिलता है, इन द सेम वे दे शक द स्वीट जूस फ्रॉम देयर एंटेना. Have human learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. This is the question. Have human learned as much as ants have? क्या एंट की तरह हमने भी कुछ सीखा है?
Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. कभी कभी उसको good use में नहीं वो use कर पाते, इसीलिए हमारी लाइफ इतनी पीसफुल नहीं है, इसीलिए इतना chaos है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, क्योंकि अपने अपनों से वो झगड़ा कर लेता है, अपनी ड्यूटी कभी कभी नहीं निभाता है। तो अगर ऐसा काम नहीं करता, इसीलिए उसके जीवन में डिफ़िकल्टीज आती है। और एंड के जीवन में डिफ़िकल्टीज क्यों नहीं आती? बिकॉज दे नेवर हर्ट द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, दे डू देयर वर्क वॉट एवर दे had to perform their work. So that is why their life is so peaceful. They may still learn a few things from this tiny teacher. So human beings should also learn from the tiny teacher. Their hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. क्या क्या सीखना है हमको? हार्ड वर्क, एज द एंड डू द हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, हमारा क्या ड्यूटी है वो हमको परफॉर्म करना चाहिए, कभी दूसरों को नहीं डाल देना चाहिए कि उसका काम उसको ही खुद को करना चाहिए। क्लीनलीनेस, केयर ऑफ द यंग वंस, छोटे बच्चों की देखभाल करना, एंड अबव ऑल इससे भी सबसे ऊपर है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स फेथफुल, हमारी जहाँ पर रह रही है धरती उसके प्रति हमारी कुछ वफादारियाँ होती है, वो निभानी होती है। हमारे पास जो हमारा काम है उसके प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेरी वेल एंड वी हैव टू बी loyal, we have to be faithful towards our country. हमें हमारा एक सिटीज़न, हम कोई भी कंट्री के सिटीज़न है तो उसके प्रति हमारी कुछ लॉयल्टी होती है, कुछ वफादारियाँ होती है, वो निभानी होती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो लेसन है वो पूरा होता है। यू हैव टू राइट द कॉम्प्रिहेंशन चेक, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 and exercise 1 you have to do in your homework book and word meaning in the class workbook. Also comprehension on the page number 3. Third question, the question is, in what ways is an ant's life is peaceful? This question you should also write. So thank you and have a nice day.